नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, बीएसपी की तरफ से मेरठ के कुछ पदाधिकारियों का निष्कासन हुआ है, जिसमें प्रशांत गौतम, दिनेश गाजीपुर, महावीर प्रधान ये शामिल हैं। और ये आरोप लगाया गया है कि अनुशासनहीनता के कारण इनको पार्टी से बाहर किया गया है। तो इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि इसमें कौन सही है, कौन गलत है, क्या ये निष्कासन ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएसपी आज अपने सबसे बुरे दौर में चल रही है और यहाँ निष्कासन होना या पार्टी से बाहर करना किसी को, ये बहुत बड़ी बात होगी बीएसपी के लिए। बीएसपी में अब घर वापसी होनी चाहिए लोगों की, जो घर बैठे हुए हैं, जो बसपा से जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पद मुक्त किया कर रखा है, पार्टी से बाहर किया गया, उनको पार्टी में शामिल किया जाना चाहिए, उनकी घर वापसी होनी चाहिए। इस समय जो पार्टी बुरे दौर में है, और इसमें यह कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि बसपा अपना जो वोट बैंक है, जो उसे छिटक गया है, उसको वापस लाने की तैयारी कर रही है, उसमें मेहनत कर रही है। तो उसके लिए किसी को पार्टी से बाहर करना वो सही नहीं है, ये मैं पहली चर्चा करने से पहले ही कह देता हूँ। लेकिन ये जो निष्कासन हुआ है, इसके पीछे की वजह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि बसपा भी गलत ना हो। कुछ ना कुछ मायावती जी को आदेश आया है, बड़ी सोच समझकर राजनीतिक दृष्टि से वो सोचती हैं, तो उनके फैसले कहीं ना कहीं बिल्कुल सटीक होते हैं। तो पहले चर्चा कर लेते हैं कि क्या वजह है जो ऐसा हुआ है। मुनकाद अली जी के लड़के की शादी, अब मुनकाद अली जी जो बड़े नेता हैं, बसपा के राज्यसभा सांसद रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे, कोऑर्डिनेटर रहे, वर्तमान में हैं भी, तो उनके लड़के की शादी, बसपा के बड़े नेता हैं वो, तो बड़े नेता बसपा के हैं, तो बसपा में तो पदाधिकारी शामिल होंगे, कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। लेकिन ऐसा आदेश आया कि मुनकाद अली के जो लड़के हैं, उनकी शादी में बसपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल नहीं होंगे। ऊपर से आया आदेश ये। अब ऐसा आदेश क्यों आया? ऐसा आदेश इसलिए आया क्योंकि मुनकाद अली जी की जो लड़की है, जो कादिर राणा की पुत्रवधू है, और वो समाजवादी पार्टी में है, तो मीरापुर सीट पर उपचुनाव है, तो वहां से समाजवादी पार्टी के टिकट से वो चुनाव लड़ रही है। तो समाजवादी पार्टी का पूरा परिवार है एक तरह से मुनकाद अली जी का रिश्तेदार। सुम्बुल राणा के भाई की शादी है, तो वो तो शामिल होंगे ही होंगे। तो इसी सोच के कारण कि बसपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता वहाँ शामिल होंगे, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी वहाँ शामिल होंगे, और वहाँ पर फिर कुछ और मायने लोग ना निकाल लें, क्योंकि वहाँ फोटोशूट वगैरह होगी। सीधी बात है भाई, नेता आपस में मिलेंगे, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएंगे, तो वहाँ कोई फोटो जरूर वगैरह खींच लेगा, फिर सोशल मीडिया पर वो डलेंगे, तो कुछ और मायने निकालने शुरू कर देते हैं। तो इस सोच के साथ ऊपर से ये आदेश आया होगा, और राजनीतिक दृष्टि से ये सोच सही है कि वहाँ पर ये जो आदेश आया कि वहाँ शामिल ना हो बसपा के पदाधिकारी, ये ठीक है। एक राजनेता ऐसा सोचे तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उपचुनाव अगर नहीं होता, अगर चुनाव नहीं होता, तब तो बात कुछ और होती। लेकिन अब चुनाव भी है, और चुनाव के साथ साथ मुनकाद अली जो बसपा के नेता हैं, उनकी लड़की समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रही है, तो ऐसा सोचना बसपा की तरफ से बिल्कुल सटीक है। तो यहां पर उन्होंने अगर ऐसा आदेश दिया है, तो मैं मान सकता हूं, या और भी जो लोग हैं वो सही मानेंगे इस बात को। उसके बाद अगर वहां पर कुछ पदाधिकारी गए, प्रशांत गौतम, दिनेश गाजीपुर या महावीर प्रधान, अगर ये वहां गए हैं, तो इसका मतलब आदेश का उल्लंघन कहीं ना कहीं हुआ होगा। अनुशासनहीनता शब्द का यूज किया जा सकता है कि उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया। बसपा के पदाधिकारी हैं वो, तो उनको आदेश का पालन करना चाहिए था। तो यहाँ पर ये वर्ड जो है अनुशासनहीनता वाला, ये ठीक है, ये दिया गया ऊपर से। लेकिन बसपा के जो पदाधिकारी वहाँ पर गए हैं, मुनकाद अली बड़े नेता हैं बसपा के, और वो भी उनके सुख दुख में शामिल हुए हैं। और एक जो नेता होते हैं, एक दूसरे में बड़ी गहरी दोस्ती होती है कि अगर उन्होंने सुख दुख में साथ दिया है, तो वो तो वैसे ही आम लोगों के दुख सुख में जाते हैं, तो अपने नेता के शादी में ना जाएं। और सिर्फ अपने नेता के लड़के की शादी की बात नहीं है, वहाँ पर बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि अपने साथियों को ही बताए जाते हैं, वो करते हैं, इसी वजह से भी जाना होता है। सिर्फ शादी की बात नहीं है कि लड़के की शादी थी इस वजह से वहाँ गए, बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो उन्होंने किए होंगे। तो यहाँ पर निष्कासन होना भी सही नहीं है। इस बात को लेकर के निष्कासन होना पदाधिकारियों का ये सही नहीं है, और वो भी ऐसे वक्त पर जहाँ पर जोड़ने की ज़रूरत है, बीएसपी में शामिल करने की ज़रूरत है, वहाँ भी निष्कासन नहीं होना चाहिए, बल्कि वार्निंग दी जाती। वार्निंग
दे देनी चाहिए थी उनको, लेकिन निष्कासन जो किया गया है ये भी ठीक नहीं है। और बसपा की जो राजनीतिक सोच थी, राजनीतिक दृष्टि से उन्होंने ऐसा फैसला लिया था, वो भी बिल्कुल ठीक था, सटीक था बिल्कुल। और ऐसी सोच हो सकता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से रही हो। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि जिस तरह से मायावती जी ने ऐसी सोच रखी, उस उधर से अखिलेश यादव ने भी ऐसी सोच रखी होगी, आदेश उधर से भी आया हो सुम्बुल राणा वगैरह, काजल राणा के परिवार को, और वो शायद गए भी नहीं है वहाँ पर वो शामिल भी नहीं हुए, तो उन्होंने बात मानी। और बीएसपी एक अनुशासित पार्टी है, यहाँ पर नियम कानून को बड़ी महत्वता दी जाती है। तो अब यानी कि पूरा जो निष्कासन हुआ है, इसकी वजह ये शादी थी, मुनकाद अली जी के लड़के की शादी थी। और यहाँ कहीं ना कहीं अब निष्कासन हुआ है तो कहीं ना कहीं मुनकाद अली जी जो हैं उनकी भी प्रतिक्रिया आएगी कि भाई ऐसा हुआ है, मेरी शादी में आने से निष्कासन हुआ है, तो वो भी मायावती जी से बात कुछ ना कुछ करेंगे। तो आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे, ये अपील करेंगे मायावती जी से कि अगर उनका निष्कासित उनको किया गया है तो उनको वापसी किया जाए, उनको वार्निंग दी जाए, उनको एक बार गलती तो हुई है, अगर आदेश आया था, लेकिन वो इतनी बड़ी गलती भी नहीं है जिसमें उनको पार्टी से बाहर किया जाए। अब वक्त है कि पार्टी को मजबूत करने का, और जितने पुराने नेता घर बैठे हुए हैं उनकी वापसी जिस तरह से की जा रही थी उस तरह से होनी चाहिए। पार्टी से बाहर करने का सीधा सीधा मतलब है कि पार्टी को कमज़ोर किया जाना, और अगर पार्टी से कोई जुड़ता है तो सीधा उसका मतलब ये है कि पार्टी मजबूत होती है। तो अब दौर नहीं है कि किसी को भी निष्कासित पार्टी से किया जाए, ये बुरा वक्त है। इस बुरे वक्त में मेहनत जिस तरह से अपने वोट को वापस लाने की जा रही है, और वो वोट अपना जो छिटक गया है, वो जो छिटका हुआ जो वोट है, वोट बैंक है, वो वापस तभी आएगा जब बसपा को इस तरह से मजबूत किया जाएगा कि लोगों को जोड़ा जाएगा पार्टी के अंदर। तो निष्कासन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि आज बीएसपी के निष्कासन के बाद जो लोग घर बैठे हुए हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। आज तो चंद्रशेखर आज़ाद के जो पदाधिकारी हैं, वो पार्टी है, उनके नेता वो सोच रहे हैं कि बीएसपी से हमारे पास कोई आए और हम उनको बड़ा पद दे दें। और बात पद की नहीं है, जितने भी समाजवादी पार्टी ने ज़्यादातर टिकट दिए हैं वो सारे के सारे नेता बीएसपी के ही हैं, पुराने नेता हैं, बीएसपी की फैक्ट्री से निकले हुए हैं। कादिर राणा भी बीएसपी के ही नेता थे। तो सारे के सारे बीएसपी के नेता जो बीएसपी से किसी न किसी से बाहर हुए हैं, उनको निष्कासित किया गया है, आज वो कहीं ना कहीं सांसद विधायक बने हुए हैं। और उपचुनाव में भी जो समाजवादी पार्टी के जितने प्रत्याशी हैं ज़्यादातर उनमें बीएसपी के ही नेता हैं, पूर्व नेता सारे के सारे। तो इसीलिए अब अपने नेताओं को जोड़ने की ज़रूरत है, अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ने की ज़रूरत है। बसपा से निष्कासित नहीं किया जाना चाहिए। अगर मेरी वीडियो आगे तक जाए, मायावती जी तक जाए, वो देखें, तो मैं अपील करूंगा कि वार्निंग दे करके इनकी वापसी होनी चाहिए। प्रशांत गौतम और दिनेश काजीपुर या महावीर प्रसाद या जिनका भी निष्कासन इस शादी की वजह से हुआ है, उनको उनकी वापसी हो जानी चाहिए और वो पद पर बने रहें, क्योंकि मजबूती जब भी पार्टी को मिलेगी। तो ये पूरी वजह थी जिसके वजह से निष्कासन पदाधिकारियों का हुआ था। ये सारी चीज़ें हमने समझी, और यहाँ पर बसपा की तरफ से जो आदेश दिए गए थे वो आदेश का पालन ना करना वो भी गलत ही था, लेकिन निष्कासन भी ठीक नहीं है। इसलिए नेताओं की, पदाधिकारियों की, बसपा की, उनकी वापसी होनी चाहिए। क्योंकि अभी झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव है, उपचुनाव तो हैं ही। 9 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होना है, 23 नवंबर में रिजल्ट आ जाएगा। आज झारखंड में मायावती जी रैली करने वाली है आकाश आनंद जी के साथ, एक ही रैली शायद वहाँ करने वाली है। तो इनकी वापसी हो, इस चीज़ को हमने पूरा समझा कि क्यों निष्कासन हुआ। तो ये निष्कासन की अगर ये वजह थी तो इसमें कोई उंगली बसपा पे ना उठाए कि निष्कासन हुआ है, बीएसपी गलती कर रही है, तो गलती भी नहीं है और निष्कासन भी ठीक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।